हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र का क्वेश्चन बैंक का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो यहाँ पर गाइस, अगर आप एक वीडियोस को देख लेते हो तो आप अपना कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो। यहाँ पर आपको अलग अलग वीडियोस अलग अलग चैप्टर्स के लिए देखने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, बिना की देरी किए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो गाइस, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हो तो प्लीज़ जूस भी कर जाए, क्योंकि गाइस गर्मी का मौसम आ गया। चलो गाइस, आई एम जोकिंग। तो गाइस, यहाँ पर हम क्या करना गाइस, ये तो आपको पता है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर है गाइस वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो गाइस, यहाँ पर है सांख्यिकी गणना का विज्ञान किसका कथन है। ये गाइस, ये इसका राइट आंसर है, ये वाला फर्स्ट वाला एल बाउल है। फिर है गाइस सांख्यिकी का कार्य है, तो इसका जो राइट आंसर है जटिलता को सरल बनाती है। और अगला गाइस सांख्यिकी केवल कला केवल विज्ञान, तो यहाँ पर गाइस इसका राइट आंसर है दोनों, कला और विज्ञान दोनों। अगला गाइस निम्न में से क्या सत्य है, तो यहाँ पर साधन सीमित होते हैं, आवश्यकताएं सीमित होती है, उपयुक्त दोनों, ये दोनों सत्य हैं। गाइस फटाफट से वीडियोस को लाइक कर दीजिए। चलिए गाइस, अगला है सांख्यिक शब्द का प्रयोग किया जाता है एक वचन में बहुवचन में दोनों में, तो यहाँ पर राइट आंसर है गाइस दोनों में। यहाँ पर गाइस हम बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए एक अलग नया वीडियो क्रिएट करेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे जो क्वेश्चन है आपके एक नंबर के, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो गाइस आपका अगला चैप्टर है, इससे आपको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 4 अंक के देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइस इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। यहाँ पर आप इसे एक बार देख ले तो आपके यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो गाइस अगला है, यहाँ पर जब आंकड़ों का वर्गीकरण करते समय वर्गीकरण समय के आधार पर किया जाता है तो इसे कहते हैं, तो गाइस इसे कहते हैं समय अनुसार वर्गीकरण। यहाँ पर आपको समय का ध्यान रखना है, तो समय अनुसार वर्गीकरण हो जाएगा। अगला गाइस आंकड़ों को विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो इस विधि का नाम है, तो इसका नाम है गाइस गुणात्मक वर्गीकरण। अगला गाइस एक अच्छी प्रश्नावली का गुण होता है, तो गाइस यहाँ पर होता है उपयुक्त सभी, उचित क्रम, उचित स्थान, छोटे एवं स्पष्ट प्रश्न, उपरोक्त सभी या उपयुक्त सभी। अगला गाइस आयत चित्र क्या है, तो आयत चित्र एक द्विविमा आलेख है। और अगला गाइस खालिस्तान वर्णाम है, तो यहाँ पर खालिस्तान पहला प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है, ये कहलाता है वर्गांतर। फिर अगला पूर्व में उपयोग में आने वाला समयक, तो यह होता है द्वितीयक समयक कहलाता है। फिर है गाइस चित्र गोलाकार होते हैं, तो क्या होता है गाइस पाई चित्र गोलाकार होते हैं, यहाँ पर इसका राइट आंसर है पाई। फिर द्वितीयक समयक खालिस्तान नहीं होते, तो यहाँ पर होते हैं मौलिक नहीं होते हैं। यहाँ पर गाइस हमें सत्य सत्य बताना, तो किसी वर्ग में आने वाले चरों की संख्या को वर्ग की आकृति कहा जाता है, बिल्कुल सही है गाइस यहाँ पर। और जो अगला हमारे पास सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, तो ये भी सही है। अगला गाइस घंटा दिन हफ्ता व महीना भौगोलिक वर्गीकरण का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर है गलत। और यहाँ पर है संचय आवृत्ति के आशय एक वर्ग आकृति से है, तो इसका आंसर भी है गलत। यहाँ पर गाइस हमें सत्य सत्य तो हमने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो गाइस मध्य मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है, तो यहाँ पर गाइस L1 + L2/2, मतलब L1 धन L2 बटे 2। अगला गाइस अनुसंधानकर्ता एकत्रित समय क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं गाइस प्राथमिक। भारत में जनसंख्या कितने वर्ष में होती है, तो यहाँ पर होती है 10 वर्ष में। द्विगुण सारणी किसे कहते हैं, तो गाइस जब एक गुण की उपस्थिति को दोनों वर्गों में बांटा जाता है, जब एक गुण की उपस्थिति को दोनों वर्गों में बांटा जाता है उसे बोलते हैं द्विगुणक सारणी। यहाँ पर हमें बताना है सही जोड़ी, तो गाइस जो पहला वाला है अच्छी प्रश्नावली के गुण, तो छोटे व स्पष्ट प्रश्न, इसका राइट आंसर ये वाला है पहले का। और अगला प्रकाशिक आंकड़े, तो यहाँ पर होते हैं गाइस द्वितीयक समयक। तीसरा टिप्पणी, तो टिप्पणी का है सारणी का अंतिम भाग। और संचय बारंबारता, इसको बोलते हैं हम तोरण। तो यहाँ पर गाइस हमने इस चैप्टर को कर दिया कवर। और यहाँ पर जो अगली यूनिट है हमारी 3 अध्याय है 5, यहाँ से गाइस हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 अंक के देखने के लिए मिलेंगे। 3 अंकों के एक प्रश्न, 4 अंक का एक प्रश्न और 5 अंक का एक प्रश्न। तो यहाँ पर गाइस आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यहाँ पर गाइस हमें दिया 1, 3, 5, 7, 9 का अंकगणितीय माध्य होगा, तो गाइस आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना है और 5 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 है, तो इसका राइट आंसर आएगा ये वाला गाइस, बी वाला 5। यहाँ पर गाइस एक वर्ग अंतर दिया है 70 और 80, इसका मध्य मूल्य क्या होगा, तो गाइस इन दोनों का जो बीच की बिंदु है, तो मतलब इन दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, तो इसका राइट आंसर आएगा 75। बहुलक वह मूल्य जिसकी आकृति होती है, तो यहाँ पर होती है अधिकतम, जो कि गाइस बहुलक अधिकतम बार, यहाँ पर अधिकतम शब्द देखिए वहाँ पर समझ लेना आप बहुलक। अगला गाइस इनमें से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो क्या नहीं है गाइस प्रमाप विचलन, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। रिक्त स्थान भरी है, तो यहाँ पर है गाइस
केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वश्रेष्ठ माप माध्य, यहाँ पर इसका राइट आंसर है माप। आई थिंक गाइस अगर आपको कुछ लगता है तो यहाँ पे हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि गलती हो सकती है गाइस हमसे भी। माध्यिका को ज्ञात करने के लिए श्रेणी को खालिस्तान क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है गाइस आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है। समयक माला में सर्वाधिक बार आने वाले मूल्यों को क्या कहते हैं गाइस, यहाँ पर कहते हैं बहुलक। और वर्ग 25-30 में वर्ग अंतराल है, तो यहाँ पर कितना कितना का डिफरेंस है गाइस, यहाँ पर है 5 का, तो इसका राइट आंसर है 5। यहाँ पर हमें बताना है सही गलत। माध्यिका भाव मूल्य इसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है, तो इसका आंसर है राइट गलत, तो यहाँ पर गाइस इसका राइट आंसर गलत। दूसरा, माध्यिका को स्थिति संबंधी माध्य कहा जाता है, इसे बोलते हैं सही, इसका राइट आंसर है सही। और यहाँ पर गाइस माध्य चित्र में प्रदर्शन है, तो इसका राइट आंसर गाइस यहाँ पर कंफर्म नहीं, आई थिंक यहाँ पर है गलत, पर इसका आप एक बार कंफर्म ज़रूर कर लें। अगला गाइस यहाँ पर दिया गया इसका बहुलक है, तो यहाँ पर सबसे अधिक बार आवृत्ति किसकी हो रही है गाइस, हम देख लेते हैं। तो देखिए गाइस सबसे अधिक बार है 1 2 3 की आवृत्ति ज़्यादा बार हो रही है, तो इसका राइट आंसर इन्होंने बोला 5, तो ये जो कि बिल्कुल गलत है, तो इसका राइट आंसर है गलत। चलिए गाइस जो अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर निम्नलिखित श्रृंखला को आरोही क्रम में लिखे। तो गाइस इसको हमने यहाँ पर आरोही क्रम में लिख दिया है, आप इसे ज़रूर देख लें वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर सबसे बड़ा फिर छोटा इस तरीके से आप लिख लें। अगला गाइस व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका की गणना का सूत्र है, तो इसका गाइस m बराबर होता है n+1/2 बा पद, इसका राइट आंसर है। यहाँ पर अगर व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका की गणना का सूत्र लिखे, तो गाइस इसके दो या तीन सूत्र है, आई थिंक यहाँ पर हमने एक सूत्र लिख दिया है। प्रत्यक्ष विधि बराबर x² इक्वल्स टू है समेशन x/n। अगला गाइस यहाँ पर सतत श्रेणी में समांतर, ये तो हो गया गाइस यहाँ पर सतत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र, तो ये तो हमने बता दिया गाइस आपको। और अगला है यहाँ पर माध्यिका का एक लाभ लिखिए, तो गाइस इसके कई सारे लाभ है, इसका एक लाभ है इसकी गणना करना काफ़ी सरल है। और यहाँ पर है गाइस सही जोड़ी, तो जो पहला वाला है गाइस यहाँ पर एक अच्छे औसत का गुण, यहाँ पर इसका राइट आंसर है सरलता। फिर है गाइस बहुलक भाव मूल्य जिसकी आवृत्ति अधिकतम, यहाँ इसका राइट आंसर है अधिकतम। फिर है संचय आवृत्ति, इसका राइट आंसर है माध्यिका। और आवृत्ति पदों की संख्या, इसका राइट आंसर है पदों की संख्या। फिर है गाइस अगला यहाँ पर अगला इकाई 4 अध्याय 6, तो यहाँ पर है गाइस वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रमाप विचलन हमेशा परिकलित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है गाइस इसमें माध्य से। तो यहाँ पर अगला गाइस यहाँ पर प्रमाप विचलन गुणांक का सूत्र है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस Q/x, इसका सही आंसर है। फिर है गाइस इसमें प्रमाप विचलन का सूत्र है, तो इसका राइट आंसर ये वाला है, आप इसे देख ले चौथे वाले को। और पदों के विचरण के माप को कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है गाइस, इसे कहा जाता है विस्तार, ये वाला इसका फर्स्ट सही आंसर है। अगला गाइस यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, प्रमाप विचलन हमेशा माध्य से खाली स्थान होता है, तो ये होता है अधिक। और यहाँ पर है गाइस माध्य के लिए गए विचलनों का बीजगणितीय योग क्या कहलाता है, प्रमाप विचलन। और यहाँ पर गाइस इसका राइट आंसर है परास को परिक्षेपण का सर्वोच्च माप माना जाता है। प्रमाप विचलन का दूसरा नाम क्या होता है गाइस, यहाँ पर इसका राइट आंसर है मानक। और विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होगा जब वह लिया जाए, तो इसका राइट आंसर गाइस यहाँ पर हमने मिसिंग कर दिया, यहाँ पर इसका राइट आंसर गाइस चतुर्थांश। और अगला गाइस वक्र के आकार में परिक्षेपण प्रस्तुत करने वाली आलेखी विधि को बोलते हैं गाइस लॉरेंज वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, लॉरेंज वक्र। तो यहाँ पर गाइस हमने इसे कंप्लीट कवर कर लिया। और जो यूनिट नंबर 5 है आपकी अध्याय 7, यहाँ पर देखते गाइस इससे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। टोटल यहाँ पर 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो एक इसमें से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले ज़रूर और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए गाइस यहाँ पर है सहसंबंध गुणांक सदैव होता है, तो यहाँ पर गाइस -1 और +1 के बीच यदि चरों, यहाँ इसका राइट आंसर है सी वाला, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध शून्य हो तो इसका तात्पर्य है, तो यह गाइस सहसंबंध की अनुपस्थिति, इसका राइट आंसर है डी वाला। अगला गाइस निर्देशांक व्यक्त किए जाते हैं, तो प्रतिशत, इसका राइट आंसर है प्रतिशत में निर्देशांक व्यक्त किए जाते हैं। फिशर का सूचकांक कहलाता है गाइस, यह कहलाता है आदर्श सूचकांक। और यहाँ पर गाइस वर्तमान वर्ष का मूल्य दर्शाता है, तो यह इसका राइट आंसर है गाइस P1, इसका राइट आंसर है P1। यहाँ पर गाइस बड़े क्वेश्चन को हम फिलहाल में स्किप करना है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि गाइस जो वीडियो है इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और हम कोशिश करते हैं कि आप एक ही वीडियो में कंप्लीट यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख लें, ताकि क्या अलग अलग वीडियोज़ ना देखना पड़े। यहाँ पर गाइस अगला
इकाई 6 अध्याय यहाँ पर है गाइस 1। तो यहाँ पर चलिए गाइस हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर गाइस आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक का देखने के लिए मिलेगा और बाकी 2 अंक के, 4 अंक के और 5 अंक के एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर है पहला, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो यहाँ पे गाइस अल्प विकसित, इसका राइट आंसर है अल्प विकसित। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय गणना का पहला प्रयास किसने किया? तो इसका गाइस दादा भाई नौरोजी ने। अगला गाइस यहाँ पर हरित क्रांति सम्मिलित है, इसमें क्या क्या सम्मिलित है गाइस? तो इसमें उन्नत बीज, कृषि यांत्रिकीकरण, रासायनिक यहाँ पर सभी सम्मिलित है। और अगला गाइस इस देश में नीति आयोग कब लागू हुआ? तो ये था 1 जनवरी 2015, इसका सही आंसर है। और अगला गाइस महालावनिस का औद्योगिक विकास मॉडल किस योजना ने अपनाया? तो इसका है राइट आंसर द्वितीय। और यहाँ पर गाइस हम इन क्वेश्चनों को बड़े बड़े को स्किप कर रहे हैं फिलहाल में। यूनिट 7, यहाँ से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 देखने के लिए मिलेंगे, तो गाइस आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। भारतीय अर्थव्यवस्था गाइस तो पूंजीवादी और समाजवादी, तो इसका राइट आंसर है ये मिश्रित। और उदारीकरण में प्रतिबंधों को दूर करने के लिए अर्थव्यवस्था में कौन सी नीति अपनाई? तो यहाँ पर है गाइस इसका राइट आंसर, आई थिंक यहाँ पर कंफर्म तो नहीं है मुझे, बट ये इसका राइट आंसर है मुक्त व्यापार। आपको पता है तो आप इसे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आई थिंक यहाँ पर गाइस विदेशी व्यापार भी हो सकता है, आप इसे एक बार ज़रूर देख लें। इसके बाद है गाइस यहाँ पर नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो इसका राइट आंसर है 1995 में। मुद्रास्फीति में गाइस वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। और यहाँ पर गाइस है, यहाँ पर है हमारा सही जोड़ियाँ। तो गाइस जो फर्स्ट वाला है सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप, इसका सही आंसर है उदारीकरण। फिर है गाइस मुक्त व्यापार, तो मुक्त व्यापार का राइट आंसर है नई आर्थिक नीति लागू करना। अगला है गाइस यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र में विफलता, तो इसका राइट आंसर है वैश्वीकरण। और यहाँ पर है गाइस भारत की नई आर्थिक नीति 1991, विश्व व्यापार संगठन, तो इसका सही आंसर है गाइस यहाँ पर 1995। यहाँ पर गाइस हमें बताना रिक्त स्थान। तो पहला एलपीजी नीति को तो यूनिटी टर्न नीति का नाम दिया गया, यूनिटी टर्न नीति। अगला गाइस नई आर्थिक नीति में, तो इसका है अर्थव्यवस्था के संकुचन, वातावरण को समाप्त किया जाता। यहाँ पे अर्थव्यवस्था का संकुचन। नई आर्थिक नीति में खालिस्तान वातावरण का सूत्रपात किया गया, तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। सही आंसर है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। 1991 में 2 चरणों में भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ, इसका राइट आंसर गाइस अवमूल्यन। और अगला गाइस महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न का संबंध खालिस्तान तो केंद्रीय सार्वजनिक उपकरण से है। तो गाइस हमने इस चैप्टर को कर लिया है कवर। और जो अगला चैप्टर है हमारे पास 8 इकाई, यहाँ पर गाइस आपको इस इकाई से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 अंक के देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइस इसे आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है अगर इसे आप एक बार अच्छे से देख लोगे तो एग्जाम में बहुत ही ईजी तरीके से कर पाओगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना गाइस, सीधे आपको सही आंसर पर क्लिक करना और आपका 1 नंबर समझ लो यहाँ पर फिक्स हो जाता है। तो गाइस अगला है मानव पूंजी निर्माण का स्रोत, तो शिक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय, प्रशिक्षण पर व्यय। तो इसका राइट आंसर है गाइस उपरोक्त सभी। देश में तकनीकी शिक्षा संबंधी तथा अधिनियमों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो यहाँ पर गाइस हमने इसका राइट आंसर मिसिंग कर दिया, तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर गाइस हमने कुछ यहाँ पर इसे मिसिंग कर दिया है फिलहाल। चलिए गाइस तो हम इसे स्किप कर रहे हैं। और जो अगला हमारा यहाँ पर गाइस रिक्त स्थान आप ज़रूर देख लें, इसे हम इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका जो सही आंसर है उसे डाल देंगे। तो यहाँ पर है गाइस रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक बेरोजगारी पाई जाती है, इसका राइट आंसर अत्यधिक। वे लोग जो कभी निर्धन ना हो गैर निर्धन कहलाते हैं। वर्तमान में योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। भारत की विकासात्मक ऋण नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य आर्थिक नीति को कम करना है। यहाँ पर बताने का सही जोड़ी, तो मासिक प्रति व्यक्ति उपयोग, तो इसका है राइट आंसर MPCE। और यहाँ पर ग्रामीण व्यक्ति, तो यहाँ पर है 2400 कैलोरी। नगरीय व्यक्ति तो इसका 2100 कैलोरी। अमर्त्य सेन, तो इसका राइट आंसर का सेन सूचकांक। और यहाँ पर है अगला का NSSO, तो इसका सही आंसर है यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। यहाँ पर कहीं सही गलत बताना है। मौसमी बेरोजगारी नगरीय क्षेत्रों में पाई जाती है, गलत है इसका राइट आंसर। और दूसरा गांव में आय के स्रोत नगरों की अपेक्षाकृत कम होते हैं, तो इसका बिल्कुल आंसर है सही। कृषि के क्षेत्र में आदर्श बेरोजगारी पाई जाती है, इसका राइट आंसर भी सही।
शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोनों को केवल निजी लाभ का ही सृजन होता है। इसका राइट आंसर है भी सही। चिरकालीन निर्धन सदैव निर्धन होते हैं, तो इसका राइट आंसर भी गाइस सही। और यहाँ पर एक लाइन में उत्तर देना है, तो फिलहाल हमने इसे स्किप कर दिया गाइस, क्योंकि जो वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पर है गाइस अध्याय 9 पर्यावरण और धारणी विकास। तो चलिए गाइस यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक आधारभूत संरचना का घटक। इसका राइट आंसर है आ और बा दोनों। सामाजिक आधारभूत संरचना पर बल देना, मानव संसाधन के विकास पर बल देना। पर्यावरण क्षरण का मुख्य कारण क्या है गाइस, तो यहाँ पर स्थानांतरित कृषि, पर्यटन को बढ़ावा, भूमि के उपयोग का बदलता स्वरूप उपयोग, तो सभी है इसका सही आंसर। प्राकृतिक पर्यावरण का अंग क्या है गाइस, यहाँ पर मिट्टी, हवा, पानी, उपरोक्त सभी। पर्यावरण क्षति के कारण जनसंख्या, आर्थिक विकास, तो यहाँ पर राइट आंसर है दोनों। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, यह कब हुआ था गाइस, 1986 में। इसके बाद अगला यूनिट 10, तो यहाँ पर है गाइस चीन गणराज्य की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1949 में, हमारे देश की आज़ादी के 2 साल के बाद में। इसको आपको ऐसा ध्यान रखना है। चीन में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब हुआ था गाइस, 1978 में हुआ था। भारत में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा ये हुई थी गाइस 1951 से 56। कम्यून पद्धति का संबंध है, इसका राइट आंसर है गाइस कृषि से। सर्वाधिक घनत्व वाला देश, तो यह हमारा ही देश है भारत। और यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो भारत के आर्थिक विकास के लिए खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया 1970 के दशक में, चीन है इसका राइट आंसर। चीन ने देश को एक संतान नीति लागू की। और अगला गाइस 1965 में माओ ने महान यहाँ पर है सर्वहारा क्रांति का आरंभ किया। 1998 में इसका ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया। और यहाँ पर गाइस चीन में आर्थिक सुधार 1978 में हुआ, इसका राइट आंसर है चीन। यहाँ पर गाइस SAARC इसका सही आंसर दक्षिण दक्षिण देशों का समूह। EU इसका यूरोपीय देश का संघ। ASEAN इसका है दक्षिण पूर्वी एशिया 5 देशों का समूह। और G8 8 देशों का समूह G8। और G20 इसमें विश्व की 19 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। तो यहाँ पर गाइस हमने जो आपके एक नंबर के क्वेश्चन थे उसे कंप्लीट कवर कर दिया है। हालांकि गाइस यहाँ पर हमने कुछ पार्ट को मिसिंग ज़रूर किया है, तो इसके लिए वेरी बहुत यहाँ पर गाइस हम आपसे सवारी मांगते हैं आपसे। इसका जल्दी हम आंसर इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आई होप गाइस आपको वीडियो यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।